हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड वैल्यू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कल हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे के अंदर हम लोग कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, उसका लिस्ट मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। और चैनल को फॉलो करने से पहले जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग रीड कर लेना। यहाँ से कोई भी आपको टिप वगैरह प्रोवाइड करने में नहीं आती है। यह जो वीडियो बन रहा है सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ से बना रहा हूँ। जितना मुझे आता है उसका पूरा नॉलेज मैं आपके साथ में टेक्निकल डेटा शेयर करता हूँ। मेरे साइड से आपको कोई भी टिप वगैरह प्रोवाइड करने में यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और ध्यान रखो कि जो भी मैं आपको बताना भूल गया कि कौन कौन जनरल नहीं बना रहा है। जनरल बनाओ तो आपको गलती पता चलेगा। जैसे हमारा फर्स्ट फेव को हमने SBI लाइफ का स्टॉक को एंट्री लिया था, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा था। सेकेंड डे हमने फेब को ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था। रिमार्क में लिखना ज़रूरी है कि क्या क्या क्यों हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था। ये जो है रिड्यूसिंग SL पॉइंट जो मैंने बनाया हुआ है वो आपको बताऊंगा मैं कैसे रिड्यूस करते हैं स्टॉप लॉस को, और धीरे धीरे मैं आपको आगे आगे उसको लर्निंग में ऐड करते जाऊँगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो हमारा रहने वाला है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमें सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट में आते हैं। यहाँ पे क्यों मैंने जोन ड्रॉ करके रखा है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग तो डेली में भी ट्रेंड अप है। जो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, और हमारे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन है जहाँ से बाइंग एक पॉसिबल होती है हायर टाइम फ्रेम में। फिर हम लोग आगे 75 मिनट टाइम फ्रेम में 75 मिनट में हम लोग ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड अप है इससे थोड़े लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। इसलिए हमको कंफर्मेशन है कि हमको अब एक जोन चाहिए जहाँ से हमको एक बाइंग एरिया हमको मिल सकता है। तो हम लोग 25 मिनट 35 मिनट में 25 मिनट या 30 मिनट में एक डिमांड जोन डिफाइन करते हैं कि जहाँ से हम लोग बाइंग ऑर्डर जो पेंडिंग है इंस्टीट्यूशन के वालों उसको हम लोग डिफाइन कर सके। तो ये जो जोन है यहाँ से बाइंग पॉसिबल होता है। 100% श्योरिटी नहीं होती है कोई भी चीज़ की कि यहाँ से आने के बाद बाइंग हो गई। यहाँ पे एक डेटा अवेलेबल रहता है 4 कैंडलस्टिक के थ्रू, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो हमारा कभी कभी गलत भी होता है, इसके लिए हम लोग SL का यूज़ करते हैं इसको कवर करने के लिए। तो ये रहता है टेक्निकल एनालिसिस का एक ओवरव्यू रहता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। अभी यहाँ पे एंट्री एक्सिट कैसे किया जाता है तो आप लोग देख लोगे मैं कैसे करता हूँ। अगर मेरा 1500 का पर ट्रेड SL है, जैसे कि मैं आपको जनरल में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिस्क पर ट्रेड 1500, ठीक है। और इसलिए हमारा टारगेट 1/2 का यहाँ पे होना चाहिए। पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस को रिड्यूस करने का ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 30% मेरा SL को रिड्यूस करूँ, और मेरा टारगेट मेरा सेम रहेगा। ये मेरा एक थोड़ा ओवरव्यू रहता है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ एंट्री कहाँ पे होगा, तो ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 911906 ये जो प्राइस दिख रहा है आपको वेरिएशन, ये अपना एक बाइंग एरिया है। लेकिन जो 906 जो है वो हमारा एक SL पॉइंट का काम करेगा। यानी हम लोग 911 से लेके 908-7 तक हम लोग बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 906 के नीचे हम लोग बाइंग नहीं करते, वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर वो हिट होता है तो हम लोग वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज वी आर एज्यूम हियर इफ़ वी आर एंटर एट दिस पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमारा मार्किंग कर लेंगे। ये सब एक दिन पहले करना है आपको, यानी आपको मॉर्निंग में उठते ही सीधा ट्रेड आपको एग्जीक्यूट कर सको। यहाँ पे अब यहाँ पे कितना है 906 का था, यहाँ पे 2 रुपीज़ का हमारा क्या बोलते हैं इसको वेरिएशन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी बफर रखना पड़ता है हमको थोड़ा बहुत, तो बफर हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 1 रुपये जितना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 906 का है, तो यहाँ पे हम लोग 905 तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको, और हमारे यहाँ से टारगेट रहेगा 1/2 का। अब यहाँ पे मैं SL कैसे छोटा करूँगा और टारगेट कैसा रखूँगा। सपोज़ ये ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ आज के वीडियो के अंदर कि मेरा यहाँ पर टारगेट कितना हो गया अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस 12.90 का मेरा टारगेट है। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप लोग यहाँ तक कवर करना, लेकिन मैं क्या करूँगा, सपोज़ मेरा SL 6.45 का है। कितने का है, 6.45 का है। तो इसके अंदर मैं डिवाइडेड बाय करूँगा यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट, इफ़ यू कैलकुलेट हियर 1500 divided by, if we are looking here 6.45 divided by 6.45, so we have a quantity here 232.55, means we are considered here 233,
ओके, दिस आर माई क्वांटिटी फॉर अकॉर्डिंग माई रिस्क रिवॉर्ड। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिस्क कम करने का ट्राई करूँगा। मैं यहाँ पे 911 पे बाइंग नहीं करूँगा। एक्चुअली बाइंग एरिया 911.55 का है, वहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइस यहाँ से टच होने के बाद सीधन ऊपर जा सकता है। पर मुझे रिस्क कम करना है, तो मैं कि 30% मेरा रिस्क कम करूँगा। तो कैसे कम करूँगा, 6.45 का मेरा SL है। क्वांटिटी मेरा सेम रहेगा जो मैंने डिफाइन किया इस जोन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं SL कैसे छोटा करूँगा यहाँ पे, तो SL में छोटा यहाँ पे करूँगा 6.45 का मेरा SL है, इनटू 30 में करूँगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100 में करता हूँ अगर, तो मेरा SL पॉइंट कितना कम होगा, तो यहाँ पे मेरा 1.93 मेरा SL कम हो जाएगा। तो मुझे कितना होगा लॉस यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ, तो मेरा SL कितना था यहाँ पे, मेरा SL था 6.45, मीन्स कि मेरा यहाँ पे हो गया SL 6.45। तो अभी मेरा SL पॉइंट रह जाएगा यहाँ पे 4.5115, मीन्स के 4.51 का हमारा SL रहेगा। अगर मैं इंटू इसको 233 यहाँ पे करता हूँ, तो मेरा SL कितना हो जाएगा, मेरा SL जो मेरा 1500 का SL था, वो डाउन होके 1051 का हो गया। तो अभी यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा, सपोज मेरा यहाँ पे SL कम हो रहा है 1.935 का, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं ले लूँगा अभी यहाँ पे, इस वैल्यू से मैं माइनस कर दूँगा यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, 1.93 का मेरा वैल्यू है यहाँ पे। अब 1 मिनट मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। अभी मेरा सॉरी, अब एक्चुअली मेरा यहाँ पे कितना पाएंगे, तो 911.55 का मेरा बाइंग एरिया था। उसमें से मेरा कितना 30% के अकॉर्डिंग कितना पॉइंट बच रहा है यहाँ पे, तो 1.93 का मेरा पॉइंट बच रहा है यहाँ पे। तो अब मेरा एंट्री क्या होगा, मेरा एंट्री हो गया 909.62 का, मीन्स के मैं 909.60 पे भी ले सकता हूँ और 65 पे भी ले सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो यहाँ पे SL रहेगा, जैसे कि 9060 का हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट। सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा आपको ईजी रहेगा। 909.60, तो ये मेरा यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गया। तो अभी मेरा टारगेट कितना था 6.45 के हिसाब से। तो अगर मेरे यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड कंसिडर करूँ 6.45 इंटू 1:2 का टारगेट रहेगा, तो मेरे को पॉइंट कितने चाहिए, 12.90 चाहिए, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कितने पॉइंट मिल रहे हैं, मेरे को 1485 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको भी कम करके 12.90 का रेशियो यहाँ पे सेट करके निकल सकता हूँ। तो भी मेरा टारगेट उतना ही आएगा जितना मेरे को चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा SL कम हो गया, तो उससे क्या हो रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड आप लोग इजीली मैनेज हम लोग कर सकते हैं यहाँ कहीं पे। दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड द डीपर एंट्री एंड वी कवर आवर SL। नाउ वी आर डिलीटिंग दिस जोन। तभी हम लोग, आपको मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया यहाँ पे। अभी हम लोग देख लेते हैं खाली एरिया हमारे पास कौन सा अवेलेबल रहेगा। सेकंड, अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट प्राइस नहीं करता है, तो सेकंड एरिया हमारे पास रहने वाला है 877 का एंट्री रहेगा। आप लोग यहाँ पर देखना, अगर ये जो पॉइंट रहेगा 877.80 का हमारा एंट्री रहेगा, और 872.70 का स्टॉप लॉस लगेगा। बफर के लिए थोड़ा हम लोग नीचे 1 रुपया या 50 पैसा इसमें रख सकते हैं, क्योंकि 1000 के नीचे का स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको कंसिडर ना कर सकते। तो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा, जैसे कि मैंने बताया 30% लोअर में ट्राई करता हूँ बाय करने के लिए। तो मेरा सेम इट इज़ यहाँ पे व्यू वही रहने वाला है कि मैं 30% को लो करूँ मेरे SL को। तो ये हो गया कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के अंदर कुछ है क्या, होगा शायद, मैंने लिखा हुआ है नहीं। डॉक्टर रेड्डी में कैसा आएगा, तो हमको एक अभी 75 मिनट में एक ट्रेंड अच्छा चाहिए। अगर यहाँ पे कल क्लोजिंग आता है, तो उसके बाद यहाँ के कुछ बनेगा तो मैं लूँगा, जिसको अभी अपने एनालिसिस में कंसिडर नहीं करेंगे। MCX को देख लेते हैं हम लोग। तो MCX के अंदर 25 मिनट में एक अच्छा डिमांड जोन है। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट की बात करते हैं, कैसे ड्रॉ किया, हम लोग हर एक स्टॉक में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया, कैसा डिमांड जोन ड्रॉ किया, तो ये हमारे लिए ड्रॉप कैंडल था। अगर इसको भी हम लोग बाईपास करेंगे, तो ये हमारे लिए रैली कैंडल था, ये हमारे लिए बेस कैंडल था, और ये अगेन हमारे पास लेग आउट मीन्स की रैली कैंडल था। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग ने डिमांड जोन ऐसे कंसिडर किया है। नाउ वी आर लुकिंग इन 75 मिनट। 75 मिनट के अंदर ट्रेंड इजीली अप है। अगर हम लोग मैचर ट्रेंड की बात करते हैं,
तो मेजर ट्रेंड भी अप है। मेजर ट्रेंड क्या होता है मैंने नेक्स्ट अगले वीडियो में बताया हुआ, पिछले वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो रहेगा ये मेजर ट्रेंड है जो अप है का पूरा। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड एज्यूम कर सकते हैं। तो 30 मिनट में आते हैं हम लोग, सॉरी 25 मिनट में यहाँ पे जोन अवेलेबल है। तो 25 मिनट में मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहूँगा मैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ मैं, तो यहाँ पे एंट्री है 3577.95 का एंट्री स्टार्ट हो जाएगा बाइंग एरिया के लिए, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 3544.40 का। बफर के लिए आप 3000 का स्टॉक है तो 3 रुपया 4 रुपया आप लोग बफर रख सकते हैं। तो टारगेट फिर आपको उतना एज्यूम करना है। टारगेट कैसे सेट करेंगे, तो इसका जो रेशियो होगा स्टॉप लॉस का उसका 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हमारा पास एक और जोन अवेलेबल है, इसका एंट्री पॉइंट हो जाएगा 3484.90 का, एंड स्टॉप लॉस पॉइंट अवर स्टॉप लॉस पॉइंट इज 3454.45 का। हम लोग इजीली MCX में यहाँ पे कंसिडर करके मैं चल सकता हूँ कल के दिन। ऐसा नहीं कि सब मैं ट्रेड लूँगा, जिसमें पहले ट्रेड मिलेगा उसी के अंदर हम लोग मैं एंट्री बना लेता हूँ। मेरा जनरली ऐसा व्यू रहता है। यहाँ पे 25 मिनट में एक डिमांड जोन बनेगा, तब जाके मेरा कुछ काम होगा। तो अभी इसमें कुछ फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। TVS मोटर में एक अच्छा TVS मोटर में कुछ लॉजिक था। हाँ देखो, TVS मोटर में एक बेनिफिट का एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे अभी सपोज़ मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन करता हूँ, एक ब्यूटीफुल लर्निंग में आपको बताता हूँ। यहाँ पे सप्लाई जोन है मेरे पास, डेली का डिमांड जोन का फ्रेश डेली डिमांड जोन बना है। अपने पुराने डिमांड जोन से काम कर रहे हैं, लेकिन एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन है। यहाँ पे डेली के अंदर रजिस्टेंस है, लेकिन नियर बाय डिमांड जोन है, और नाउ वी आर लुकिंग इन 75 मिनट। तो हम लोग देखिए 75 मिनट में कितना चेंजेस रहता है। इस 75 मिनट के अंदर 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम में टेस्टेड है, और यहाँ पे होल्ड कर गया इस जोन पे 1 2 3 4 यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ब्रेकआउट एक पॉसिबल है, लेकिन ऊपर डिमांड सप्लाई जो है डेली का, तो ये ब्रेकआउट जो है फेल होने के चांसेस हायर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस, जो हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, तो स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा 15 मिनट के चार्ट में हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा और भी। तो यहाँ पे रजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेड लाइन है। जो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनके लिए थर्ड पॉइंट होगा, तो वो लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड डाउन साइड लेने का ट्राई करेंगे, और रजिस्टेंस वाले यहाँ पे जो होंगे वो अपर साइड में ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो क्या होगा, दोनों ही जगह प्राइस के पास मोमेंटम नहीं है जाने के लिए। यहाँ नियर बाय डिमांड जोन है, यहाँ सप्लाई जोन है, तो ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पर टारगेट अचीव होने के चांसेस कम होंगे। और यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो नीचे के साइड में टारगेट आना ईजी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ अभी प्राइस यहाँ पे आ रही है, कल यहाँ पे अगर मॉर्निंग में कंसोलिडेशन करती है हाफ एन आवर जैसा 15 मिनट के अंदर, फिर अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है, अगर ब्रेकआउट कैंडल का इतना बड़ा बनता है तो इसके पास नियर बाय डिमांड जोन है, तो ये लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, ट्रैप होंगे। सेम इट इज़ यहाँ पे ट्रैप होंगे, सेम इट इज़ यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन है। तो यहाँ से प्राइस का बाउंस बैक पॉसिबल हो सकता है कल के दिन में, क्योंकि प्राइस हायर डिमांड टाइम फ्रेम से ट्रैवल करके आई है, और 75 मिनट का ट्रेंड भी अप है। तो 15 मिनट हम लोग 25 मिनट 30 मिनट कंसिडर करके चलते हैं, तो यहाँ से हमको बाइंग मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो भी घटेंगे, तो यहाँ से हमको डबल मोमेंटम मिलेगा। तो एक हमारा यहाँ पे काम हो सकता है कल TVS मोटर में। TVS मोटर में ऐसे अगर बाइंग में दिखता हूँ तो कहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो 1997.15 से एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, और 1987.45 हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो उसके बफर में हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एक साइड इंडस्ट्री है हमारे पास। यहाँ पर 30 मिनट में ब्यूटीफुल सा डिमांड जोन है हमारे पास अवेलेबल। दो डिमांड जोन अवेलेबल है यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट जोन मेरे पास यहाँ अवेलेबल है 335.15 का है, स्टॉप लॉस पॉइंट है 331.25 का। सेकेंड डिमांड जोन मेरे पास है 328.75 का, और उसका स्टॉप लॉस मेरे पास है 326.25 का, एक साइड इंडस्ट्री के अंदर। नाउ इंटर ग्लोब एविएशन के अंदर हम लोग देखेंगे तो 25 मिनट में मेरे पास एक डिमांड जोन अवेलेबल है अकॉर्डिंग माय एनालिसिस। तो हियर आई हैव अ प्राइस फॉर बाइंग 3117.05,
एंड स्टॉप लॉस इज़ 3096.15। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर मुझे इसमें एंट्री मिलता है तो। मल्टीपल स्टॉक को ट्रैक करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि प्राइस गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद पूरा सिनेरियो यहाँ पे चेंज हमको देखने मिलता है। और NTPC के अंदर मेरे पास यहाँ पे 327.25 का एंट्री पॉइंट रहेगा और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 324.60 और बफर पॉइंट अगर रखता हूँ तो उससे थोड़ा 10-20 पॉइंट नीचे, सॉरी 10-20 पैसे नीचे, पॉइंट नहीं। नाउ यहाँ पे मेरे पास SBI लाइफ इंश्योरेंस का ट्रेड अवेलेबल है जिसमें हम लोगों ने बैक टू बैक 2 दिन ट्रेड किया। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हैगा तो एक लॉजिकल समझाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास डेली चार्ट अवेलेबल है। डेली चार्ट के अंदर प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है लेकिन 75 मिनट में भी ट्रेंड अभी यहाँ पे फ्रेश ट्रेंड डाउन हुआ है। यहाँ पे फ्रेश ट्रेंड डाउन हुआ है लेकिन यहाँ पे फ्रेश डिमांड जोन भी बना है। इसके लिए मैंने लिखा हुआ 75 मिनट डिमांड जोन ट्रैप जोन। यह ट्रैप जोन क्यों लिखा, अगर यहाँ से हमको टारगेट नहीं मिला तो प्राइस का चांसेस है यहाँ से अपर साइड में जाके साइडवेज होने का व्यू मैक्सिमम हो सकता है कल के दिन में। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बैठेगा, अगर हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर एंटर करते हैं यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा कुछ बफर पॉइंट के साथ में 8.30 का और टारगेट मेरा 1:2 का है। तभी मुझे यहाँ पे टारगेट चाहिए 16.75 का, यानी मैं 17 रुपये मान कर भी चलता हूँ एक फॉर एग्जांपल। तो मुझे यहाँ क्या करना, मुझे यहाँ पे डीपर एंट्री प्लान करना पड़ेगा। क्वांटिटी मेरा सेम रहेगा इतना जो, लेकिन मेरे को एंट्री डीपर प्लान करना पड़ेगा। मीन्स कि मेरे को मेरा रिस्क कम करना पड़ेगा। क्वांटिटी सेम रहेगा तो मेरा यहाँ पर टारगेट अगर मैं रखता हूँ 17 का तो मैं इजीली यहाँ पे अचीव कर सकता हूँ अकॉर्डिंग द सेम क्वांटिटी। But I am reducing my loss on this current trade, but I am achieve my target what I decided for yesterday। ठीक है, तो इससे हम लोग एक एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग को ये ट्रेड लेना चाहिए। नेक्स्ट है रिलायंस के अंदर भी हम लोग यहाँ देखेंगे तो मेरे पास एक डिमांड जोन अवेलेबल है। इस डिमांड जोन में बाइंग नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट है तो इस डिमांड जोन मेरे लिए थोड़ा काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है यहाँ पे। तो मेरे पास एंट्री पॉइंट रिलायंस के अंदर 2859.90 से लेके स्टॉप लॉस मेरे पास हैगा 2846.05। जो एंट्री जो स्टॉप लॉस है उसका जो वेरिएशन आएगा उसका 1:2 का टारगेट मैं जनरली यहाँ पे रखता हूँ। नाउ HUL में कोई भी ट्रेड नहीं है, प्राइस साइडवेज है टोटली, हम लोग इसको अभी इग्नोर करेंगे। बजाज ऑटो में डिमांड जोन अगर कल कोई फ्रेश बनेगा तब जाके मेरा कोई ट्रेड इनिशिएट में करने का प्लान करूँगा। पावर ग्रिड में भी सेम इट इज़, यहाँ पे एक जोन है लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बाय करने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से भाग ही रहे ऊपर, तो रिटेस्टमेंट का थोड़ा डर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से बाइंग का प्लान नहीं बना रहा हूँ बिल्कुल भी। एक्सिस बैंक में भी अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको हम लोग बाईपास करेंगे। सन फार्मा में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सन फार्मा में कंसोलिडेशन जोन अवेलेबल है, तो अभी तक फिलहाल कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है। अदानी पोर्ट में कुछ नहीं है। तो इतना एनालिसिस है आज के दिन का। अगर वीडियो में आपको ज़्यादा भी नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आप और भी लोगों को हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो लोग भी एक वैल्यूएबल कंटेंट से कुछ सीख सके फॉर मार्केट। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।